मैं विक्रम सहजपाल आपके सामने एक बार फिर हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जब आपने स्पीकिंग या टास्क 2 में कोई चीज एनालाइज करनी हो तो उसमें स्टार्टिंग में आप कहते हैं एज इट इज सेड और अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन, या एज इट इज सेड और एज इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट। तो ऐसे आप स्टार्ट करते हैं, एज इट इज ए वेल नोन फैक्ट, एज इट इज सेड और अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन और मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक। ऐसे आप कुछ भी स्टार्ट करके उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। ये लाइफ के सच हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बताए गए हैं, तो उनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ए बैड बुश इज बेटर देन एन ओपन फील्ड। ए बैड बुश इज बेटर देन एन ओपन फील्ड। अगर कुछ भी नहीं है उससे बेटर है कि कुछ हो। बिल्कुल ना होने से अच्छा है कि कुछ हो। बुश हम कहते हैं एक झाड़ी को। तो अगर खेत नहीं है, खेत में कुछ नहीं है, तो एक झाड़ी है तो वो बेटर है। बिल्कुल ना कुछ होने से कुछ होना बेहतर है। तो इसका एज इट इज सेड, ए बैड बुश इज बेटर देन एन ओपन फील्ड। नेक्स्ट है, ए ब्लैक हैन लेज व्हाइट एग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान का जेस्चर और उसकी लुक जो है वो मैटर नहीं करती, उसके गुण देखे जाते हैं कि उसमें कौन कौन से गुण हैं। गुण इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि वो दिखाई कैसा देता है। ए ब्लैक हैन लेज व्हाइट एग एज इट इज सेड और मोस्ट ऑफ पीपल थिंक दैट ए ब्लैक हैन लेज व्हाइट एग। नेक्स्ट है, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट थैंक यू फॉर लुकिंग ग्लासेस। एक अंधा आदमी आपको देखने वाले चश्मे से अगर आप उसे देते हैं तो वो थैंकफुल नहीं होगा। मतलब कि जिस इंसान के लिए, हर इंसान के लिए अच्छाई की वैल्यू नहीं होती। हर इंसान के लिए आप उसके लिए अपनी तरफ से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लोग खुदगर्ज होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक ए ब्लैक मैन कैन नॉट थैंक यू फॉर ए लुकिंग ग्लास। जैसे एक अंधा आदमी आपको लुकिंग ग्लासेस के लिए, देखने वाले ऐनक के लिए शुक्रिया अदा नहीं करेगा, वैसे। नेक्स्ट, ए ब्राइड विल एंटर विदाउट नॉकिंग। ए ब्राइड विल एंटर विदाउट नॉकिंग मतलब रिश्वत से हर काम हो जाता है। समाज में करप्शन इतनी बढ़ चुकी है कि रिश्वत से हर काम हो जाता है। So a bride will enter, as it is said that a bride will enter without knocking. तो ब्राइड रिश्वत एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी की फेवर करके उसको पैसा दे देते हैं तो पैसे से आपका हर काम हो जाता है। मतलब मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दीस डेज। नेक्स्ट है, ब्रोकन फ्रेंडशिप मे बी सोल्डर्ड बट विल नेवर बी साउंड। एक टूटी हुई जो दोस्ती, अगर दोस्ती में दरार आ जाए तो वो जोड़ी जा सकती है। सोल्डर का मतलब है टांका लगाया जा सकता है, लेकिन वो साउंड नहीं रहेगी। जैसे हम कहते हैं कि रिश्ते में गांठ पड़ जाए तो वो रिश्ता सही नहीं, वो पहले जैसा कभी नहीं रहता। तो वैसे ही ए ब्रोकन फ्रेंडशिप में बी सोल्डर्ड, हो सकता है कि वो जुड़ जाए, एक टूटी हुई दोस्ती या एक टूटा हुआ रिश्ता, बट वो साउंड नहीं बन पाएगा कभी भी। नेक्स्ट है, ए कूल माउथ एंड ए वार्म फीट गेट सक्सेस। ए कूल माउथ एंड ए वार्म फीट गेट सक्सेस। जो इंसान कम बोलता है और मेहनत करता है, इसका मतलब कूल माउथ मतलब कम बोलता है, वार्म फीट मतलब मेहनत करता है, करने में यकीन करता है, बोलने में यकीन नहीं करता, वो कामयाब होगा, गेट सक्सेस। नेक्स्ट है, ए फ्रेंड इज नेवर नोन टिल नीडेड। जैसे कि लिखा हुआ क्लियर है
एक दोस्त को हम तब तक नहीं पहचान पाते जब तक उसकी हमें जरूरत ना पड़े। यह रिश्तों में भी लागू होता है, यहाँ पर ए रिलेटिव इज नेवर नोन टिल नीडेड। आप इसे ऐसे ऐड कर सकते हैं जैसे। नेक्स्ट है ए गुड बिगिनिंग मेक्स ए गुड एंडिंग। सिंपल है, एक सही शुरुआत एक सही अंत को अंजाम देती है। एक सही शुरुआत एक सही अंत को अंजाम देती है। A good surgeon must have an eagle's eye, a lion's heart and a lady's hand. एक इंसान के गुण बताए गए हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि एक सर्जन जो होता है, एक सर्जरी करता है जो डॉक्टर, उसकी आंखें चील की तरह, बाज की तरह होनी चाहिए, उसका दिल शेर की तरह होना चाहिए और उसके हाथ एक औरत की तरह होने चाहिए, यानी नाजुक औरत की तरह, बहादुर हो शेर की तरह और आंखें हो बाज की तरह तेज। तो ये एक सर्जन की क्वालिटी है। तो सेम जो चीज है वो हम क्वालिटी से रिलेटेड इसको एज एग्जांपल सेट कर सकते हैं। एक इंसान में हार्ड वर्क चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, तब एज इट इज सेड ए सर्जन मस्ट हैव एन eagle's eye, lion's heart and lady's hand. Next है a great ship never needs deep water. एक ग्रेट शिप नीड्स डीप वाटर, मतलब अगर अपने आप को प्रूव करना है, हर इंसान को प्रूव अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए वैसा प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर एक इंसान टेक्निकली बहुत साउंड है और आप उसे टेक्नोलॉजी की जगह टीचिंग लाइन में डाल देंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एक इंसान अगला बहुत अच्छा फार्मिंग के बारे में नॉलेज रखता है, एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज रखता है और आप उसे ड्राइविंग का काम दे दें तो ये गलत होगा। ए ग्रेट शिप नीड्स डीप वाटर, यानी एक इंसान को उसकी काबिलियत के अनुसार प्लेटफॉर्म चाहिए। A light purse makes a heavy heart. हल्का पर्स जो है वो आपकी मुश्किलें बढ़ा देता है। जैसे अगर आप पैसे की इंपॉर्टेंट बताते हो, जिस इंसान के पर्स हल्का है उसका दिल भारी होगा, हैवी हार्ट होगा उसका, यानी वो मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएगा अगर गरीब है तो। A little pot is soon hot. जो इंसान कमजोर होते हैं वो हालात से जल्दी घबरा जाते हैं। A little pot is soon hot, मतलब जो इंसान कम काबिल होते हैं, जिन इंसान में योग्यता की कमी होती है, जो इलिटरेट होते हैं या जिनमें काबिलियत करेज नहीं होता, जिनमें डिटर्मिनेशन नहीं होता, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि as it is said a little pot is soon hot. Next, a man alone is either a saint or devil. इंसान ये वहां पर आएगा कि इंसान सोसाइटी और समाज के बिना नहीं रह सकता। अकेला इंसान या तो एक संत होगा या एक राक्षस होगा, यानी इंसान बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग कभी नहीं रह सकता। अकेला इंसान या तो भगवान के रास्ते पर चल पड़ेगा या शैतान के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए। समाज, फैमिली, ये दोनों इसीलिए बनाए गए हैं ताकि इंसान एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। नेक्स्ट है ए मैन कैन डाई बट वंस। कोई भी चीज जो है, सही चीज जो है वो एक बार होती है, वो बार बार नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि खुशकिस्मती, गुड लक आपका दरवाजा एक बार खटखटाता है और बैड लक तब तक खटखटाता है जब तक आप दरवाजा खोल ना दें। तो आप में इतनी काबिलियत चाहिए कि आप उस आवाज को पहचान सकें कि ये राइट डिसीजन और ये राइट टाइम है डिसीजन लेने का। तो ए मैन कैन डाई बट वंस, एक अच्छी चीज है जो वो एक बार होती है। A man cannot whistle and drink at the same time. जब हमने कहना हो कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते, अगर आप कहें कि एक ही समय में आप पानी भी पी लेंगे और विसल भी कर देंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से
अगर आप अपने काम में परफेक्शन चाहते हैं तो आपको एक टाइम पर एक ही काम करना होगा। आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप एक ही समय में दो चीजें संभाल सकें। तो ये उसलिए यूज होता है, ए मैन कैन नॉट विसल एंड ड्रिंक एट द सेम टाइम। तो इनको सही तरीके से यूज कीजिए। ये डिफरेंट तकरीबन हर सिचुएशन पर ये सेट बैठते हैं, और इससे फर्दर भी मैं आपको करवा दूंगा। तो इनको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं पर प्रोहिबिटेड हो। ये आप जैसे वो कहते हैं ना कि एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जांपल। तो एग्जांपल जो है वो आप ये सेट कर सकते हैं। ये आपका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा डालेगा एग्जामिनर के ऊपर। सो प्लीज कीप इन माइंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। सेट और इट इज ए फेमस सेइंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। जब आपने कोई एग्जांपल सेट करनी हो, तो एग्जांपल सेट करने के लिए मैंने आपको डिफरेंट सिचुएशंस पर डिफरेंट लाइंस दी थी, तो उन्हीं को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप कोई एग्जांपल सेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट है, ए मैन्स डेस्टिनी इज ऑलवेज डार्क। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की किस्मत अंधेरी है, नहीं। इसका मतलब है कि किस्मत के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। डेस्टिनी हमेशा अनसर्टेन होती है, अनिश्चित है। ए मैन्स डेस्टिनी इज ऑलवेज डार्क। अगर हम किस्मत की बात करें तो ए मैन्स डेस्टिनी इज ऑलवेज डार्क, मतलब के किस्मत अनिश्चित है। तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, ए मनीलेस मैन गोज फास्ट थ्रू द मार्केट। ये तो लाइन से आपको समझ आ गया होगा। ए मनीलेस मैन, जिसकी जेब में पैसा ना हो, वो मार्केट से बहुत तेजी से निकल जाता है। नेचुरली है, अगर इंसान के पास पैसे नहीं है तो वो मार्केट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ये उसके लिए है, ए मनीलेस मैन गोज फास्ट थ्रू द मार्केट। नेक्स्ट है, अप्रैल शॉवर्स ब्रिंग फोर्थ मे फ्लावर्स। मतलब जो आप आज बोएंगे वो आप कल काटेंगे। आपकी आज की मेहनत कल फल देगी। अप्रैल शॉवर्स ब्रिंग फोर्थ मे फ्लावर्स। अप्रैल में जो शॉवर्स है, बारिश है जो, वो मई के फूल खिलाती है। तो जो आप आज करते हैं उसका फल आपको कल मिलेगा। इसका मीनिंग ये है, ए सर्वेंट इज नोन बाय हिज मास्टर्स एब्सेंस। एक नौकर जो है उसकी पहचान तब होती है जब मालिक ना हो, कि वो मालिक के एब्सेंस में क्या काम करता है। मोस्टली जो सर्वेंट होते हैं वो क्लमसी हो जाते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं जब मालिक नहीं होता। तो एक सर्वेंट इज नोन बाय हिज मास्टर्स एब्सेंस। तो एक इंसान की परख उस वक्त होती है जब उस पर कोई नजर ना रख रहा हो। ये वहां पर यूज होगा। ए स्मॉल लीक विल सिंक ए ग्रेट शिप। एक छोटा सा सुराख बहुत बड़े जहाज को डुबो देता है। अगर आपकी शख्सियत में कोई छोटी सी भी गलती है, कोई छोटी सी भी कमी है, तो वो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसकी। तो ए स्मॉल लीक विल सिंक ए ग्रेट शिप। एडवर्सिटीज आर द टचस्टोन ऑफ लाइफ। एडवर्सिटीज, मुश्किलें जो हैं वो जिंदगी को निखार देती हैं, तराश देती हैं। मुश्किलें इंसान को तराश देती हैं। एडवर्सिटीज आर द टचस्टोन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है, ऑल आर नॉट थीव्स दैट डॉग्स बार्क एट। इसका कहने का मतलब ये है कि जिसे समाज बुरा कहे या कुछ लोग बुरा कहे, जरूरी नहीं कि वो इंसान बुरा हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन उनको परिवार या समाज अच्छा नहीं कहता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर हम राय बना लें किसी के बारे में।
ये वहां पर यूज होगा कि किसी के बारे में राय कायम मत कीजिए किसी से भी सुन के कि उसने मुझे कहा था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर आपने खुद तजर्बा किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, तभी आप कह सकते हैं कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। तो ऑल आर नॉट थीव्स दैट डॉग्स बार्क एट। तो सीधी इसकी पंजाबी क्या है कि जिस पर कुत्ते भौंकते हैं वो सब चोर नहीं होते। मतलब जिसको समाज बुरा कहता है वो हमेशा बुरा नहीं होता। ऑल मैन कैन नॉट बी मास्टर्स। तो हर इंसान जो है वो पूरा नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। तो अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंसान या वो इंसान हम कहें कि वो बिल्कुल कंप्लीट हो, तो कंप्लीट नहीं हो सकता। ऑल मैन कैन नॉट बी मास्टर्स। सारे लोग पूरी तरह पूर्ण नहीं हो सकते। एन इल वॉन्ड इज क्योर्ड नॉट एन इल नेम। एक जख्म तो भर सकता है लेकिन एक बुरा नाम कभी नहीं भर सकता। मतलब अगर आपको चोट लगी है वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आपकी समाज में रेपुटेशन चली गई तो वो बहुत मुश्किल है ठीक हो। एन इल वॉन्ड एक जख्म जो है वो क्योर हो सकता है, एक नाम क्योर नहीं हो सकता। अगर नाम पर कोई धब्बा लग गया तो वो कभी नहीं जाता, लोग कभी उसे भूलते नहीं, वो आपके नाम के साथ जुड़ जाता है। अगर आपने कभी आप पर चोरी का इल्जाम लग गया या आप पर कोई और इल्जाम लग गया, जैसे किसी घर की लड़की के ऊपर कोई इल्जाम लग गया, तो वो हमेशा टॉप ऑफ द टाउन बनी रहती है। तो इसका ये मीनिंग है। एंगर पनिश इटसेल्फ। जो गुस्सा का है, जो गुस्सा करने वाला इंसान है, पहले उसे पनिश करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने हाथ में कोयला पकड़ रखा हो जलता हुआ किसी दूसरे पर फेंकने के लिए, तो क्या होगा? सबसे पहले वो कोयला आपका हाथ जलाएगा, फिर आप दूसरे पर फेंकेंगे। तो गुस्सा करना मतलब पहले खुद को पनिश करते हैं आप खुद पहले डिस्टर्ब होते हैं, बाद वाला बाद में डिस्टर्ब होता है। जैसे जलता हुआ कोयला इस उम्मीद से हाथ में पकड़े हुए कि दूसरे पे फेंकूंगा, दूसरे पर आप फेंक पाए, उस पर असर हो या ना हो कह नहीं सकते, लेकिन ये बात श्योर है कि आप जरूर जलेंगे। तो एंगर जो है वो सबसे पहले पनिश करता है गुस्सा करने वाले को। नेक्स्ट है एनीथिंग फॉर ए क्वाइट लाइफ। एक अच्छी जिंदगी के लिए कोई भी कीमत हो वो छोटी है। एक शांत और सुलझी हुई आसान सरल जिंदगी अगर आपको मिलती है तो उसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े आप चुकाइए। एनीथिंग फॉर ए क्वाइट लाइफ। नेक्स्ट है एन ओकेजन लॉस्ट कैन नॉट बी रिडीम्ड। गया वक्त कभी भी लौट के नहीं आता। जो बात आपसे गलती हो गई सो हो गई, जो चीज निकल गई वो निकल गई। एन ओकेजन लॉस्ट कैन नॉट बी रिडीम्ड। जो समा बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। एज ओल्ड एज द हिल्स। जब आप ये कहना चाहते हो कि ये एक बहुत पुरानी कहावत है, एक बहुत पुरानी चीज है, जैसे सच जो है उसे याद नहीं रखना पड़ता। ये एक ऐसी सच्चाई है, झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता। ये आप नोट करके देख लीजिए, सच हमेशा याद रहेगा लेकिन झूठ आपको याद रखना पड़ता है। तो ये एक ऐसी बात है जो कि एज ओल्ड एज हिल्स, इतनी पुरानी है जितने पहाड़। कहने का भाव ये है। पैसा मुश्किल में काम आता है, इट इज एज ओल्ड एज हिल्स। दोस्त
सही दोस्त जो है, ए फ्रेंड इन नीड एज ओल्ड एज हिल्स, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते। एज इनोसेंट एज ए न्यू लेड एग, मतलब कि जो नया है, छोटा है, जैसे बच्चा है, वो हमेशा इनोसेंट होता है। जो बिल्कुल नई चीज है वो इनोसेंट होती है, खास तौर पे इंसानों में। जो चीज नई है वो इनोसेंट होती है, एज इनोसेंट एज ए न्यू लेड एग। तो इन सबको आप ध्यान से कर लीजिएगा और पिछले वाला वीडियो भी चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ये वो चीज नहीं है जिसे हम कहें कि फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन नीड, ये तो कहावत की तरह हो गया, तो उनको आप यूज, ये कहावतें हैं जो, ये प्रोवर्ब्स नहीं है, ये आपके सामने एक तरह की कॉमन लाइंस हैं जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए यूज की जा सकती है। तो इनको आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि डायमंड कट्स डायमंड, ये वो चीज नहीं है, डायमंड कट्स डायमंड वाली बात नहीं है। तो इसे आप बेझिझक यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई और अनटच लाइंस हैं, इनको जो आप इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है।